Hello everyone, welcome to Believers Learning Spectrum. Let's discuss previous year questions of December 2023 जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे. चलो, लेट्स सी. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आर करेक्ट वेज टू इंश्योर फूड सेफ्टी इन इंस्टीट्यूशनल फीडिंग. जब भी हम इंस्टीट्यूशनल फीडिंग में फूड सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन में अगर हमने फीड करना है उसमें हम फूड सेफ को इंश्योर कैसे करेंगे. क्या हम एजुकेशन ऑफ स्टाफ देखेंगे, क्या हम इंजीनियरिंग देखेंगे, क्या हम सेफ्टी रेगुलेशंस देखेंगे, क्या हम जो मिटरनिटी लीव मिलती है फीमेल स्टाफ को उसके बिहाफ पे हम इंश्योर करेंगे कि हमारा फूड सेफ है, क्या हम न्यू इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल करेंगे. तो आंसर क्या होगा इसका? दैट इज फर्स्ट, सबसे पहला सेफ्टी एजुकेशन ऑफ स्टाफ. जो स्टाफ है वो एडुकेट होना चाहिए. इंजीनियरिंग, सेफ्टी इंजीनियरिंग होनी चाहिए. साथ के साथ में जो सेफ्टी रेगुलेशंस हमें लीगल सेफ्टी रेगुलेशंस प्रोवाइड किए गए हैं उसके बारे में भी एजुकेशन होनी चाहिए. सेकेंड क्वेश्चन. Second question is given below are two statements. One is labeled as assertion and other is the reason. So assertion में क्या बोलता है, एक टीचर ने क्या असाइनमेंट दी स्टूडेंट को, दैट तूने विकोट्स्कियन प्रिंसिपल को फॉलो करना है. किस चीज के लिए? ग्रोसरी स्टोर को सेटअप करने के लिए. एंड अलाउइंग द चिल्ड्रन टू टेक ऑन डिफरेंट रोल्स सच एज कैशियर्स, कस्टमर्स एंड स्टोर मैनेजर्स. और बच्चों को बोल रहे हैं कि आपने अलग अलग रोल्स कैसे लेने हैं, एज अ कैशियर, एज अ कस्टमर, एज अ स्टोर मैनेजर. सो रीजन क्या है? रीजन इज जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज माइंड का डेवलपमेंट एंड लर्निंग एबिलिटी, ये दोनों के दोनों किस अकॉर्डिंगली गाइड एंड बढ़ेंगे कैसे? बाय द सोशल इंटरेक्शंस. सो लेट्स सी व्हाट इज द विगोट्स्कियन प्रिंसिपल. विगोट्स्की जी ने क्या दिया था? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है? स्पेस, डिस्टेंस, उसको हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं. इसको ZPD के नेम से भी जाना जाता है. इन्होंने इसी तरह से अपना स्ट्रक्चर बनाया. व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ. व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, मैं किसी के असिस्टेंस के साथ कैसे कर सकता हूँ. व्हाट आई कैन नॉट डू, क्या मैं नहीं कर सकता. सो बेसिकली जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट था वो लेव विगोट्स्की ने दिया. उनका मेन रोल कहाँ था? बच्चों की माइंड डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट विद गाइडेंस के साथ, गाइडेड एंड मीडिएट के साथ उनके डेवलपमेंट होंगे. सो यहाँ पे इट हाईलाइट्स द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली. लर्नर क्या इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है और क्या असिस्टेंस के साथ क्या कर सकता है. असिस्टेंस इन लर्निंग, सो इसमें दैट इज स्लाइटली अबव अ लर्नर्स करंट एबिलिटी लेवल. जब कभी भी एक बच्चे को एक नॉलेजेबल पर्सन की हेल्प की जरूरत पड़ती है, आइदर वो टीचर हो, आइदर वो उसका कोई फ्रेंड हो, पीयर इज इक्वल टू अ फ्रेंड, आइदर कोई मेंटोर हो, तो लर्नर अपने टास्क को इजीली सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है. अब सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग क्या रहा? यहाँ पे वो ज्यादा सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर पाया एंड कोलेब्रेशन विद अदर्स. जो ज्यादा नॉलेजेबल है उनके साथ जो लर्नर है, जो चिल्ड्रन है, वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट कर पाया. अब 3 स्टेजेस इन्होंने दिए. फर्स्ट स्टेज इज टास्क अ लर्नर कैन अकम्प्लिश विदाउट असिस्टेंस. ऐसा टास्क जो लर्नर बिना असिस्टेंस के जो खुद इंडिपेंडेंटली कंप्लीट कर सकता है, उसको लर्नर कैन परफॉर्म दिस टास्क इंडिपेंडेंटली. To facilitate further learning, task may need to be made more challenging. और ज्यादा उसको लर्न करने के लिए उसको टास्क को और ज्यादा चैलेंजिंग बनाना पड़ेगा. टास्क का लर्नर कैन अकम्प्लिश विद असिस्टेंस. अब जिसके साथ कोई नॉलेजेबल पर्सन जुड़ गया, अब क्या होगा? वहां पे गाइडेंस मिलेगी, लर्नर्स को चैलेंज किया जाएगा, बट साथ में सपोर्ट भी मिलेगी. टास्क लर्नर कैनोट अकम्प्लिश विद असिस्टेंस. जो लर्नर्स विद गाइडेंस बियॉन्ड द लर्नर्स एबिलिटी, इवन विद द गाइडेंस के साथ भी लर्नर्स के बियॉन्ड चली गई, उसको कोई सपोर्ट मिल रहा है, फिर भी उसको लर्नर की जो एबिलिटी है वो और ज्यादा उसको चाहिए गाइडेंस के साथ भी, तो उसका जो टास्क है उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे सो दैट उसके स्किल लेवल तक पहुंच सके. रोल ऑफ द मोर नॉलेजेबल अदर्स आर, जब भी टीचर, पीयर या मेंटोर गाइड करे लर्नर को थ्रू दियर ZPD, तो वहां पे सपोर्ट मिलती है, वहां पे स्कैफोल्डिंग इज अ प्लेटफॉर्म.
एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है एंड असिस्टेंस मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है लर्नर को लर्न करने के लिए। डायनेमिक नेचर क्या है? जेडपीडी इज नॉट स्टेटिक। यहाँ पे हम न्यू स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं लर्नर के बीच में। साथ के साथ में टीचर्स एंड एजुकेटर्स जो हैं उनकी भी एबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन इन एजुकेशन इज, जब कभी भी हम बात करते हैं फॉर पे लर्निंग एंड एनकरेजिंग द स्टूडेंट ग्रोथ होगी, साथ के साथ में लर्निंग एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे, साथ के साथ में सपोर्ट सिस्टम एंड चैलेंज के बीच में एक राइट बैलेंस होगा। तो इसका आंसर क्या है? दैट ए एंड आर करेक्ट। यस, जब टीचर ने ये कहा कि विगोट्सकन प्रिंसिपल के थ्रू आप कैशियर, कस्टमर एंड स्टोर मैनेजर का आपने रोल निभाना है, तो उसने भी 3 रोल निभाए, जिसके साथ तीनों के तीनों कैशियर, कस्टमर एंड स्टोर मैनेजर के साथ वो उसमें तीनों रोल्स में वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर सका एंड उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग एबिलिटी भी बढ़ी इसके साथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, postmenopausal women are at 3 times the risk of developing cardiovascular diseases than premenopausal women। जो पोस्ट मेनोपोजल वीमेन है, जिनका मेनोपोज आ चुका है, वो ज्यादा रिस्क होता है उनको सीवीडी होने का, उनको हार्ट की डिजीज होने का ज्यादा रिस्क होता है देन द प्री मेनोपोजल वीमेन से। वीमेन रीजन क्या है? वीमेन इन रिप्रोडक्टिव एज इंक्लूडिंग प्री मेनोपोजल वीमेन हैव फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स। जो प्री मेनोपोजल वीमेंस हैं, जो प्री मेनोपोजल वीमेंस होंगी वो रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं वीमेंस, एंड वहां पे स्पेशली एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो फीमेल सेक्स हार्मोन्स में प्रोड्यूस होता है, जो कि सीवीडी डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है। एस्ट्रोजन रिलैक्सेस द आर्टरीज एंड प्रमोट्स गुड कोलेस्ट्रॉल। जो एस्ट्रोजन है वो आर्टरीज को रिलैक्स करता है एंड गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करता है, राइट। सो एस्ट्रोजन डिक्लाइंस एज द मेनोपोज अप्रोचेस। जैसे जैसे मेनोपोज आती जाती है वैसे वैसे एस्ट्रोजन भी डिक्लाइन होता जाता है। इसका रीजन क्या है? बेसिकली एस्ट्रोजन इज अ हार्मोन, इज अ केमिकल मैसेंजर जो कि स्टार्ट एंड स्टॉप प्रोसेसेस अफेक्टिंग योर, चाहे मेनोपॉज आ रहा है चाहे प्री मेनोपॉजल स्टेज है, बट सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ये अफेक्ट करती है। वहां पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द पुबर्टी टाइम पीरियड में। पुबर्टी टाइम पीरियड में ये सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स जैसे कि ब्रेस्ट एंड बॉडी कॉम्पोजिशन का चेंज होना, कर्व्स का आना, यहाँ पे अपना रोल निभाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में there is a hormones FSH and LH, दो hormones होते हैं, as well as progesterone is also a hormone, जिसमें कि एस्ट्रोजन बहुत बड़ा रोल निभाती है। एस्ट्रोजन ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये पीरियड्स को रेगुलर रखते हैं। एस्ट्रोजन प्लेज अ रोल इन ओवुलेशन, जब भी ओवरी से एग रिलीज होता है उसमें भी रोल निभाएगी। साथ के साथ में जब एग आके यूट्रस के साथ अटैच हो जाता है तो उसकी जो लाइनिंग है वो थिक होने में भी एस्ट्रोजन रोल निभाते हैं, सो दैट कि प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो सके women। Pregnancy and fertility. Estrogen peaks in the days late up to ovulation. So एस्ट्रोजेंस क्या करती हैं? ओवुलेशन प्रोसेस के टाइम पे प्रेगनेंसी क्रिएट करती है, ज्यादा फर्टाइल पीरियड में काम आती है, साथ के साथ में थिकनिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ यूट्रस में भी काम आती है। मेनोपॉज, एस्ट्रोजन लेवल्स ड्रॉप ड्यूरिंग प्री मेनोपॉज के टाइम पे भी एस्ट्रोजन लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं। जब मेनोपॉज होता है तब एस्ट्रोजन लेवल्स जो है बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा एंड एस्ट्रोजन विजाइनल ड्राइनेस, मूड चेंजेस, नेट स्वेट्स एंड हॉट फ्लैशेस जैसी भी प्रॉब्लम्स को कोज करती हैं, राइट। सो क्वेश्चन क्या था हमारा? बेसिकली क्या पोस्ट मेनोपोजल को सीवीडी ज्यादा होती है देन प्री मेनोपोजल? यस, सीवीडी ज्यादा होती है देन प्री मेनोपोजल से। हार्ट डिजीज ज्यादा हो जाती है, 3 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाती है देन प्री मेनोपोजल से। जब भी वीमेन्स रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं तो उस टाइम पे उनकी सीवीडी होने का रिस्क कम होता है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। असर्शन भी वही बात बोल रहे हैं दैट प्री मेनोपॉजल पीरियड में सीवीडी कम होती है। यस, तो प्री मेनोपॉजल में क्योंकि एस्ट्रोजेंस रिलीज होते हैं उसकी वजह से सीवीडी कम होती है एंड वो हमारे आर्टरीज को रिलैक्स करती है एंड गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ फैब्रिक टनल? फैब्रिक टनल की फॉर्म में अगर हम देखें
इस फोम में, टनल फोम में कौन सी हमारे पास फैब्रिक की हम क्या बनाते हैं? क्या प्लेकेट बनाते हैं, फेसिंग बनाते हैं, बाइंडिंग बनाते हैं या केसिंग बनाते हैं? इसका आंसर है केसिंग, राइट? ग्रीहा, ग्रीहा स्टैंड्स फॉर, ग्रीहा क्या है? जब भी हमने ग्रीन बिल्डिंग्स को असेस करने का एक जरिया है, राइट? सो आंसर इज, फोर्थ का आएगा केसिंग, ये मैंने आपको बता दिया। फिफ्थ का आएगा ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। बेसिकली हैबिटेट क्या है? घर, जहाँ पे हम रह रहे हैं वहां पे क्या हम इतना एनर्जी को सेव कर रहे हैं, क्या एनर्जी को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं? अगर हमारी बिल्डिंग इतनी ज्यादा एनर्जी को प्रोटेक्ट करके चल रही है तो हम उसको ग्रीन गृहा उस इन सब चीजों को असेस करता है, कौन सी बिल्डिंग कितनी ज्यादा एनर्जी को प्रोटेक्ट करती है, राइट? आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस। एंड अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच गाइस।